जुलाई 2023 में मेरा प्रमोशन हो गया और वहां पर सब लोगों ने ये पूछा कि भाई आप तो यूट्यूब चैनल चला रहे हो और आप वहां से बहुत कमा रहे हो। हमने सुना, मेरे ऑफिसर्स पे बात पहुंच गई और उन्होंने बोला कि अब दोनों में से एक ही काम चुनना पड़ेगा। मैंने बोला कि यूट्यूब चैनल मेरे नाम पे नहीं है, मेरी मदर के नाम पे वही चला रही है, क्योंकि मुझे पता था एक दिन अड़ंगा आएगा और वो मदर के नाम पे ही चल रहा है। तो आप ऑफिशियली तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो फिर उन पर दूसरा हथियार होता है कि भाई आपको ऐसे सेक्शन में उन्होंने मेरा ट्रांसफर कर दिया सेक्शन ऑफिसर बनते ही, जिसमें आप सैटरडे संडे सुबह 9 बजे जाओगे, रात को 9-10 बजे फ्री होगे। सैटरडे संडे भी आपको आना ही है, जबकि हमारा परमानेंट ऑफ होता है। तो क्योंकि वहां पेंडेंसी इतनी है। अब मेरे सामने ऑप्शन बचता था, या तो मैं छोड़ दूं, या मैं इस काम को छोड़ दूं, या उस काम को। तो अब चूंकि वहां भी विदेश में हमें जाने का मौका मिलता है, हर 3 साल में हम एक बार विदेश जाते हैं, पर मैं नहीं गया क्योंकि मुझे चैनल चलाना था। मैं आज तक नहीं गया 10 सालों में। तो वहां पर तो मैंने उनसे एक ही जवाब दिया, सर ये नौकरी रख लीजिए, मैं बच्चों के साथ ही रहूंगा। तो 16 नवंबर को रिजाइन लिखो। मैंने उन्हीं के सामने बैठ के 16 नवंबर को इसको रिजाइन दे दिया है। एक महीना का नोटिस पीरियड है, वो 16 दिसंबर तक मुझे वहां जाना पड़ता है कि छोड़ने के बाद आपको कुछ फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी करनी पड़ती है। तो अब तक आपका आधा ही था, अब पूरा हूं। तो अब आप थोड़ा और परिवर्तन आरडब्ल्यू में देखोगे और कुछ, बहुत कुछ आपके लिए करता हुआ इसको पाओगे। और तो 10 साल जॉब भी चल पाई तो सिर्फ आपकी वजह से, छूटी भी तो आपने इतना बढ़ा दिया तो भी आपकी वजह से। तो अब मुझे शायद वो पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है, क्योंकि अब आप लोगों ने इसको इतना ऊपर उठा दिया। एक बात और कि हमने सिविल सर्विसेज चैनल शुरू किया, जो इलाहाबाद में, मुझे बात ये बतानी जरूरी है क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे सिविल सर्विसेज के होते हैं, तो वो भटक रहे होते हैं। तो मैं आपको यहाँ घोषणा करके जा रहा हूँ कि 2024 का अगर पीसीएस की तैयारी करनी हो तो यूपीएससी के टीचर्स मैंने उसमें रखे हैं, जो मुखर्जी नगर में टॉप की फैकल्टी है। तो आपको वो पूरा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़वाऊंगा मैं, पूरा बैच। ठीक है। चैनल का नाम होगा RWA सिविल सर्विसेज। आरओ और एआरओ का बैच भी हम लाए बहुत सस्ती फीस में। जब 800 में लाए तो बहुत लोगों का प्रेशर आया कि यार 800 रुपए में आप आरओ एआरओ, इतनी बड़ी पोस्ट है, लगते ही 80,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी उनको, आप उसको 800 रुपए में बैच बेच रहे हो। ऐसा क्यों? ऐसे तो पूरी मार्केट खराब हो जाएगी। मतलब ये मार्केट थोड़ी है भाई, ये बच्चे है ना। तो ये आपके लिए जो भी दिल से आवाज आती है कि हाँ इससे मेरे टीचर्स का खर्चा निकल जाएगा, वो फीस मैं रख लेता हूँ। मैं नहीं सोचता है कि पीसीएस का है, ये आईएएस का है, इसकी तनख्वाह कितनी होगी, उतनी ये कमाएगा, ये कैसे होगा, वो मुझे कोई चिंता वाली बात नहीं है। और आपने आरओ का बैच इतना बड़ा बना दिया, आप बच्चों ने उस बैच में, हमने इतना नियमित तौर पे काम किया है और बच्चों इतना बड़ा वो बैच बन गया। सभी लोग जितने भी सिविल सर्विसेज में सबसे ज्यादा बैच में उसमें बच्चे हैं आरओ। तो ये सिर्फ आपकी बदौलत हो पाता है। जो भी मैं कुछ कर पाता हूँ उसको सफल बनाने का काम सिर्फ आपका है। मेरा मन होता है मैं सच्ची श्रद्धा से बस काम करूँ। तो प्लीज ये, हाँ अब आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन हम जरूर लेंगे, पर पहले मैं माइक दे देता हूँ कि मैं वहां बैठ के और हम सारे टीचर्स भी बैठ के वहां जवाब आपके देते रहेंगे। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन जरूर पूछना, आपके बीच माइक पहुंचेगा।